मजदूर ने काम किया, हमने उसकी पूरी दिहाड़ी नहीं दी, दिहाड़ी हमने खा ली। पड़ोसी का हक हमने दबा लिया, पड़ोसी का घास हमने उजाड़ दिया, पड़ोसी की फसल हमने उजाड़ दी, गरीब का हक वहां नहीं पहुंचा। दुनिया में ज़कातें बांटते फिर रहे, दुनिया में ऐलान करते फिर रहे, दुनिया में जनाबे वाला बड़े बड़े काम करते फिर रहे, लेकिन अपने भाई की जमीन दबाए बैठे हैं, अपने पड़ोसी का रास्ता बंद किया हुआ है, गरीब का हक छीना हुआ है, अपने पड़ोसी की पानी की पाइप तोड़ी हुई है। आप जरा गौर कर लेना कि उन लोगों को मिलादुन नबी मनाने का कोई हक है या नहीं है। पानी बंद करने वाले मिलादुन नबी का जलसा मनाने का कोई हक नहीं रखते। गरीब की दिहाड़ी न देने वाले ये जनाबे वाला आपके दरमियान है, और ये मिलाद के जलसे में अगर ये बहुत पैसा दे दे, मस्जिद में 100 बोरी सीमेंट दे दे, किसी को बहुत सारा पैसा दे दे, लेकिन मजदूर की दिहाड़ी पूरी नहीं देते, इनको मिलाद मनाने और इनको मस्जिदों में पैसा लगाने का कोई हक नहीं है, इन्हें कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, अपने समाज से शुरू करें, अपनी बिरादरी और खानदान से शुरू करें, और आज मिलाद से ये पैगाम लेकर के जाएं, अगर मुझसे पड़ोसी नाराज है तो पहले जाके आज मनाऊंगा, बोलो इंशाअल्लाह, नबी के सदक़े में मनाऊंगा, नबी का उम्मती होके मनाऊंगा, मिलादी होने की वजह से मनाऊंगा, अहले सुन्नत होने की वजह से मनाऊंगा। अगर मेरा पड़ोसी नाराज है तो पहले उसे मनाऊंगा, फिर अपनी आगे जिंदगी शुरू करूंगा। अगर मेरी वजह से मेरी बिरादरी में किसी को तकलीफ है तो मैं पहले उस तकलीफ को हल करूंगा। अगर कोई मुझसे रूठा हुआ है पहले मैं उससे बात करूंगा। अगर किसी का पैसा मेरी तरफ है पहले मैं वो अदा करूंगा। अगर किसी की ज़मीन मैंने छीनी हुई है पहले उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा, उसकी वो ज़मीन वापस करूंगा, क्योंकि मैं अबू जेल की जमात का नहीं हूँ, मैं अबू बकर की जमात का। मैं किसकी जमात का हूँ? अबू बकर की जमात का हूं। ये जो काम मैंने गिनवाए ये अबू बकर वालों के काम नहीं है, ये अबू जेल वालों के काम है। ये अपने घरों में हम जाएंगे, हम मजमे से उठेंगे, यहाँ से लेकर पिछली साफ तक जितने हम यहाँ आए हैं, हम सोचेंगे, गौर करेंगे कि क्या हमारी जिंदगी शरीयत मोहम्मद अरबी के मुताबिक है कि नहीं है। बस आखिरी बात सुन लो, नमाज न पढ़ने वाला और नमाज न पढ़ने वाली, उसकी कोई दुआ अल्लाह के हुजूर मकबूल नहीं है। बेनमाजी मर्द हो या औरत, उसका हज अल्लाह को कबूल। बेनमाजी मर्द हो या औरत, अल्लाह को उसके रोजों की जरूरत नहीं है। अरे जिस खुदा को बेनमाजी का हज नहीं चाहिए, जिस खुदा को बेनमाजी का रोजा नहीं चाहिए, जिस खुदा को बेनमाजी की तिलावत नहीं चाहिए, जिस खुदा को बेनमाजी की ज़कात नहीं चाहिए, मुझे बताओ उस खुदा को अपने महबूब के उस उम्मती की नबी के विलादत के मौके पर मिलाद कैसे चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ने वाला? जो बेनमाजी है उसकी कोई इबादत अल्लाह के यहाँ मंजूर। बीमार हूं तब भी पढ़ूंगा, बोलो ना इंशाअल्लाह। सर्दी हो तब भी पढ़ूंगा, सफर में हो तब भी पढ़ूंगा। मुसलमान के लिए नमाज से बड़ा कोई काम नहीं है। और जो नमाज नहीं पढ़ता, आखिरी जुमला सुन ले, जो नमाज नहीं पढ़ता फिर वो किसी काम का नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो फिर किसी काम का नहीं है। उस मुसलमान के घर में रहमत नहीं आएगी, उस मुसलमान के घर में रहमत की जगह बीमारियां आएंगी, रहमत की जगह परेशानियां आएंगी। अल्लाह की रहमत का फैजान नहीं आएगा, अल्लाह का गजब बीमारियां लेकर आएगा। और अगर आप नमाज पढ़ने वाले हैं, जो सच्चा पक्का नमाजी, कुरान की तिलावत करने वाला, नबी पर दरूद पढ़ने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, उसको इन चलते फिरते बाबाओं की कोई जरूरत। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, नबी से मोहब्बत मजबूत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस मिलाद का बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए।